मुझे 20 साल से कम दुष्ट आत्मा की समस्या थी और दुष्ट आत्मा के कारण मैं हमेशा बीमारी पड़ी रहती थी। घर पे मेरे बच्चे भी थे, उनकी देखभाल भी मैं नहीं कर पाती थी और मैं ऐसे हो जाती थी कि मैं दवाई हमेशा खाती रहती थी, कभी बीपी का, कभी सिर दर्द का। और मैं सबको अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्की है, मैं सोडरा की रहने वाली हूँ और मैं सबको अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। मुझे 20 साल से कम दुष्ट आत्मा की समस्या थी और दुष्ट आत्मा के कारण मैं हमेशा बीमारी पड़ी रहती थी। घर पे मेरे बच्चे भी थे, उनकी देखभाल भी मैं नहीं कर पाती थी और मैं ऐसे हो जाती थी कि मैं दवाई हमेशा खाती रहती थी, कभी बीपी का, कभी सिर दर्द का। कभी ऐसा लगता था कि मेरे पूरे बदन में ऐसा भारीपन है बिल्कुल भी करके, और मैं घर का कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मेरे को यही होता था, कभी सिर में दर्द है, कभी बुखार, मतलब कि बीपी लो हो जाता था और चक्कर से भी आता था और ऐसा लगता था मेरे देह में पूरा भारीपन रहता था। चल फिर तो मैं समझ लो ऐसा लगता था कि मेरे चलती भी थी तो ऐसा लगता था मेरे साथ कोई चल रहा है, नहीं चल पाता, ऐसा लगता कोई धक्के दे के मेरे को पीछे से चला रहा। सारा दिन पड़ी रहती थी मैं बिस्तर में, सारा दिन बिल्कुल बिल्कुल बिस्तर से उठने का जी नहीं करता था कि मैं उठ के कुछ कर भी लूँ या अपना कुछ भी काम कर लूँ। करने का मन करता था पर कर ही नहीं पाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं कभी कुछ ना कुछ मैं हमेशा पड़ी रहती थी। समझ लो बीमारियों के कारण मैं हमेशा डॉक्टरों के पास भी गई और बाबाओं के पास भी गई। समझ लो ऐसे ऐसे जगहों में गई हूँ, वहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। हाँ, मैंने बहुत सी दवाई खाई है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है मेरे, मतलब कि मैंने कोई डॉक्टर नहीं जो मैंने दवाई नहीं खाया हो। 24 घंटा मेरे बैग में, थैले में मेरा दवाई पड़ी रहती थी, हर किसी न किसी चीज़ के, उल्टी का, दर्द का, सिर दर्द, कभी कुछ ना कुछ दवाई पड़ी रहती थी, बीपी का, हर चीज़ का दवाई पड़ी रहती। तो दाढ़ी से बंदा दो जने, अकेला कमाने वाला तो, और मैं बीमार में पैसे लगाने की, खाने खर्चे में पैसे लगाएंगे, कहाँ पैसे लगाएंगे, तो कहीं पे भी कोई जुगाड़ नहीं बनता था। तो फिर उसके कारण मैं भी ऊपर से तो मैं बीमार पड़ी रहती थी। फिर उसके बाद मेरे एक बड़ा देवर था, सबसे बड़ा वाला, वो भी समझ लो दारू पीने के कारण वो डेथ हो गया और उसको भी कहीं पे भी लेके जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको भी। हमारे घर में 4 भाई है, चारों में समझ लो कि बुरा हाल है। फिर बीच वाले का भी, उसका भी सेम पोजीशन है कि दारू वो भी पीते ख़त्म हो गया पूरा। वही सेम अटैक बिल्कुल उनका तीनों का ख़त्म हुआ तो उनकी वही सेम अटैक बिल्कुल मेरे घर पे भी होता था। और मेरे घर पे तो इतना उजाड़ दिया था कि समझ लो कि मैं बिल्कुल बुरी हालत से उजाड़ दिया था मुझे। समझ लो कुछ भी नहीं था घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम क्या कुछ कर सकते थे। समझ लो बाबाओं के पास भी गई थी, पर वहाँ पे भी जाती थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे, कुछ भी तुक भी नहीं होता था मुझे। ऐसा भी नहीं होता था कि मैं कुछ भी कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाते थे। जाते थे पर कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पे भी मैंने बहुत पैसे लगाया, इतना 10-10 हज़ार रुपये में भंडारे तक किए मैंने, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था कि हमारे घर पे हम ठीक हो जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे मालूम है कि ये ले जाओ वो करो, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना हम उसको करते थे उससे ज़्यादा ही, और बल्कि घर पे और भंगेड़ा पड़ जाता था कि जितना सोचते थे हम जाएंगे ठीक हो जाएंगे, पर कुछ नहीं होता था। 3 साल के लिए मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा माइंड बिल्कुल आउट हो गया था। बीमार रहते मेरा माइंड भी पूरा आउट हो गया था कि 3 साल के बाद मुझे तो कुछ नहीं पता था कि मेरे घर पे मैं हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। और उसके बाद तो मुझे, जब मैं होश में आई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे घर पे कुछ है क्या नहीं। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आते थे, वो डर के कारण दूर हो जाते थे, कहते तुम तो मुझे मारोगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे घर पे क्या हो रहा, खुद नहीं मालूम थी, खुद नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे घर पे हो रहे तो हो क्या रहा है। मैं औरों से बोलती थी कि हमारे घर पे क्या हो रहा। मैंने कहा हमने ऐसा किसी के साथ क्या बुरा किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा। कहते थे तू वहाँ जा। मैं सबके पास जाती थी, कोई कुछ भी बोलते थे वो भी करती थी, फिर भी नहीं कुछ होता था। कर्जा भी बहुत हो रखा था मेरे पास, कर्जे तो बहुत सारे हो रखे थे हमारे, इतने सारे हो रखे थे कि रास्ते चलते हुए बंदे बोलते थे कि यार हमारे को पैसे दे के जाओ। तो बहुत मुश्किल से हमने उन कर्जे को भी बहुत हालत से दिया बहुत लोगों का। हम तो खुद ही बिल्कुल सब कुछ खो बैठे थे। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कुछ कर पाते थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कैसे, हमारा तो बिल्कुल ज़िंदगी लाइफ भी बिल्कुल ख़राब बर्बाद हो गया था कि हम आगे को कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। कोई भी मतलब बाबा जो बताते थे वहीं पे जाते थे, और 10,000 रुपया भी दे के आए फिर भी हमारे साथ में सेम वही पोजीशन होता था। और कहीं पे भी हमारे मतलब कि
कहीं पे भी जाती थी पर फिर भी कोई बात नहीं होता था। डॉक्टरों के पास भी जाती थी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर देखो कि हम जहाँ जहाँ मतलब जाते थे, जो कोई बताते थे वहीं जाते थे। कमाने वाले भी हम धाड़ीदार बनते थे, कितना पैसे लगाएंगे और कितना बाबाओं को देंगे। 20 साल से पूरा मेरे साथ समस्या बनती चली आ रही थी, परंतु मैं सोच रही मैं ठीक हो जाऊं, पर ठीक नहीं हो पा रही थी मैं। और इसी के कारण मैंने 6-7 लाख रुपए खर्च भी किया था कि मैं ठीक हो जाऊं, परंतु मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद किसी बहन ने मुझे शुभ समाचार दिया कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में जाओ और तुम वहाँ जाके छुटकारा पा जाओगे। तो हमने सोचा जब इतना जगह दिखाई लिए तो क्यों ना हम एक बार चर्च में ही जाके देख लें। मैं वहाँ पे गई हूँ और वहाँ पे जाके दुआ प्रार्थना सुनी हूँ। और उसके बाद जब मम्मा वचन देने लगी थी और मिनिस्ट्री में, फिर उसके बाद देखो कि मम्मा ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, मेरा अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। और क्या करती है, क्या काम है तेरा? इसके घर में सबको मार दिया है। हाँ? तीनों भाइयों को मार दिया। तीनों भाइयों की बलि ले ली तूने? कैसे मारा? बीमार कर दिया, दारू पिला पिला। हाँ? दारू पिला पिला। दारू पिला पिला के मार दिया। हाँ? तेरा यही काम है? खून पीती है, खून? मनुष्यों का खून पीती है? सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आज से इस घर में पवित्र आत्मा रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा रहेगा। आमीन। रिखोंद्रोबोशी कालाराबा संदेरे, रीना खोंद्रोबोशी कराबा संदेरे, रीना खांद्रोबो। आमीन। अब उसके बाद से ना ही मुझे कोई समस्या हुई है, ना ही मुझे कोई दिक्कत है, ना कोई बीमारी है, ना कोई दुष्ट आत्मा के अटैक है मेरे अंदर। अच्छे से सारा घर का काम भी करती हूँ। उसके बाद मैं आराम से अब सोती भी हूँ और आराम से कोई दिक्कत नहीं होता, ना ही मुझे किसी का अटैक होता है और ना ही कोई परेशानी। जो शांति था, जो क्लेश था मेरे परिवार से, वो चला गया। जो दुख और जो तकलीफ था वो चला गया। अब शांति मेरे अंदर है, परमेश्वर का शांति मेरे अंदर है। मेरे बच्चे अच्छे से हैं, मैं भी अच्छे से हूँ। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।